स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार विषय पे चर्चा करने वाले हैं अबाउट द बिग टेक कंपनीज। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने थंबनेल में देखा होगा एप्पल वर्सेस मेटा। आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या क्लैश है इन दो बिग टेक कंपनीज के बीच। इनफैक्ट मैं कहूंगा ये डिस्कशन है अबाउट एप्पल वर्सेस अदर बिग टेक कंपनीज। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हाल ही में एप्पल ने अपनी एड पॉलिसी में कुछ बदलाव लाया, जिसके चलते दूसरी बड़ी कंपनी स्पेशली मेटा वो कंपनी है, पेरेंट कंपनी है जिसके अंडर आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मिलते हैं। उन्होंने एलेज किया है कि एप्पल इज ट्राइंग टू अंडरकट देयर प्रॉफिट्स। एड का जो रेवेन्यू है, उनका जो रेवेन्यू है, उसको अंडरकट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस डिस्कशन में हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है। इनफैक्ट आप जानते होंगे कि पिछले एक साल से इन्फ्लेशन की बातें चल रही है, ग्लोबल स्लोडाउन की बातें चल रही हैं। तो उसके चलते जो बिग टेक कंपनीज है उनका भी रेवेन्यू डाउन हो रहा है, उनका प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो रहा है, ये हम लोगों ने देखा है। और ये जो पूरा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, जो बड़ी कंपनीज है, दे रन ऑन प्रॉफिट मोटिव इटसेल्फ। अब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एप्पल ने इस साल की शुरुआत से ही उन्होंने मुहिम छेड़ दी है एडवर्टाइजमेंट की कि वो अपना एड रेवेन्यू बढ़ाएंगे। अब इसी के चलते आपने देखा होगा एप्पल क्या कंपनी है, एप्पल का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है आईफोन रन होता है iOS पे। हम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को अपने आईफोन पे देख रहे होंगे। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि पिछले एक साल में, मैं कहूंगा 2022 की शुरुआत से, क्या एप्पल में एडवर्टाइजमेंट ज्यादा बढ़ चुके हैं? हम क्वाइट श्योर कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इट, क्योंकि वो अपना एड रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं और उसी के चलते उन्होंने अपनी एड पॉलिसी में एक बदलाव लाया है और इस बदलाव को क्रिटिसाइज कर रहे हैं दूसरी कंपनीज की। आप हमारा रेवेन्यू, आप हमारा प्रॉफिट अंडरकट करने की कोशिश कर रहे हो सिंपली बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग दैट प्लेटफॉर्म। अब यही वो डिस्कशन है। यहां पे हम लोग समझेंगे कि क्या वो एड पॉलिसी में बदलाव है, किस तरह का बदलाव लाया है एप्पल ने, जिसकी वजह से ये क्रिटिसिज्म हो रही है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अब इस डिस्कशन को आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? हाउ आर यू गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर डिस्कशन? दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू। ये आप एक एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो आंसर राइटिंग में। यहाँ पे आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ इसको जोड़ सकते हो, एथिक्स इन बिजनेस के बारे में आप चर्चा कर सकते हो। कैपिटलिज्म का मोटिव क्या है? कैपिटलिज्म का मोटिव है प्रॉफिट। एवरीथिंग रन्स ऑन दिस प्रॉफिट इटसेल्फ। क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कैसे एप्पल ने फ्लिप फ्लॉप किया। यानी कि पहले एप्पल कहा करते थे कि हम एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू नहीं लेंगे, शेयर नहीं करेंगे, हम नहीं लेते हैं, लेकिन अभी उन्होंने एक फ्लिप फ्लॉप किया। इसी फ्लिप फ्लॉप के बारे में समझेंगे क्या एग्जैक्टली ये बदलाव है और अल्टीमेटली हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके सफरर कौन होंगे। क्या दूसरी बिग टेक कंपनीज होंगी सफरर्स या फिर कोई और होगा? इसके बारे में हमारी डिस्कशन चलने वाली। ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले। टू गेट टू नो दैट, स्टे विथ मी ऑन स्टडी IQ। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपने हमारा दिवाली सेल मिस आउट कर दिया, आप जानते हो कि दिवाली के दौरान काफी डिस्काउंटेड प्राइस था हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम के ऊपर, द लास्ट बैच, द लास्ट फाउंडेशन बैच। लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप दिवाली फेस्टिविटीज में बिजी थे, अगर आप दो माइंड्स में हैं कि क्या करना है, अभी भी आपके पास मौका है। टिल 31 अक्टूबर यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स फॉर 18,999। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे, इस प्राइस पे आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम मिलेगा, जहां पे आपकी कंप्लीट GS की प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर UPSC 2023। सो डू एनरोल बिफोर 31 अक्टूबर क्विकली, राइट? चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मेटा कंपनी। अब मेटा कंपनी क्या है? ये पेरेंट कंपनी है किसकी? ये पेरेंट कंपनी है फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप, राइट? वी नो दिस। तो इन्होंने एलेज किया है कि एप्पल इज अंडरकटिंग देयर प्रॉफिट्स बाय द एड पॉलिसी। अब ये क्या हुआ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इनफैक्ट पिछले एक साल में आपने जरूर देखा होगा कि एप्पल एड बिजनेस इज कंटिन्यूसली थ्राइविंग, कंटिन्यूसली ग्रोइंग। और एप्पल के ऊपर एलिगेशन भी लगी है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा यू टर्न किया है। उनका एक मैकियावेलियन प्लॉट है अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए। अब मैकियावेलियन टर्म हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? मैकियावेलियन इज यूज्ड विद रियलिज्म। सेल्फ सेंटर्ड जब भी स्टेप होते हैं तो मैकियावेलियन हम लोग कहते हैं, राइट? फॉरेन पॉलिसी में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली द नेशंस फॉरेन पॉलिसीज आर मैकियावेलियन इटसेल्फ, दे आर बेस्ड ऑन मैकियावेलीज आइडियाज इटसेल्फ। तो एप्पल ने भी कुछ इसी तरह की चीज की है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है देखिए। पहले एप्पल कहा करता था कि वी डू नॉट शेयर द डेवलपर एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, राइट? लेकिन अभी एक बदलाव आया है। अपेरेंटली दे हैव चेंज देयर माइंड नाउ। तो किस तरह का फ्लिप फ्लॉप होता है, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। व्हाट इज दिस एडवर्टाइजमेंट, डेवलपर एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, राइट? मेरे पास तो आईफोन नहीं है, आई हैव एंड्रॉइड फोन। दिस इज Xiaomi फोन, 2-3 साल पुराना है। तो अगर हमें समझना है कि एडवर्टाइजमेंट, ये डेवलपर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का है, चलिए मैं एक ऐप ओपन कर रहा हूं अपने एंड्रॉइड पे। आई हैव ओपन क्रिकबज ऐप, क्रिकेट
क्रिकेट क्रेजी कंट्री है इंडिया। तो क्रिकबज़ ऐप में आपने देखा होगा नीचे में आपको दिख रहा है कोई ऐड, सपनों का विजन, किसी एक गेम का ऐड है। यहां पे ऊपर में भी आपने देखा होगा बी द अल्टीमेट क्रिकेटर समथिंग सम गेम कॉल्ड एज गौमा, पावर्ड बाय गौमा, कि गेम खेलिए करके बता रहे हैं। अब ये होते हैं इन ऐप एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए ये फोन है एंड्रॉइड के अंदर मैंने ऐप डाला है क्रिकबज़, तो इसी की एनालॉजी क्या होगी, आईफोन में आपका iOS रहेगा, iOS में आप क्रिकबज़ डालोगे तो जब आप ओपन करोगे इस तरह के आपको एड्स दिखते हैं। तो एप्पल पहले कहा करते थे कि हम लोग इस ऐड का रेवेन्यू शेयर नहीं करते, यानी कि आप जानते हैं कि क्रिकबज़, अब ये जो ऐड आ गया ये किसी भी स्पोर्ट का ऐड होगा, गेम का ऐड होगा, तो उस ऐड का रेवेन्यू किसे जाएगा, क्रिकबज़ को जाएगा। एप्पल कहता था कि हम इसको शेयर नहीं करेंगे पहले, लेकिन उनकी ऐप स्टोर में कुछ इस तरह की पॉलिसीज आई कि अगर आपने उस ऐप से कुछ कंज्यूमर को खरीदवाया है, अब आप क्रिकबज़ में ही देखोगे तो थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि आप इन ऐप परचेस कर सकते हो, जैसे कि एड फ्री कंटेंट आप खरीद कर सकते हो, एक्सक्लूसिव कंटेंट आप खरीद सकते हो, महीने का 200 रुपए दीजिएगा, एक्सक्लूसिव कंटेंट आप लीजिएगा। तो जो आपने बेचा है ऐप के अंदर से एप्पल ऐप स्टोर से, तो वो बेसिकली उसका रेवेन्यू लिया करता, उसका एक कमीशन लिया करता, और एप्पल का कमीशन काफी हैवी होता है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एप्पल कमीशन इज एज हाई एज 30% फॉर सब्सक्रिप्शन। लेकिन हाल ही में एप्पल ने कुछ और भी बदलाव लाया है। एप्पल ने स्पेसिफिकली बदलाव लाए हैं अबाउट द डिजिटल कंटेंट। यहां पे डिजिटल परचेजेस जो होती हैं, स्पेशली जहां पे आप कंटेंट को अपने बूस्ट करना चाहते हो, कंटेंट अगर कोई बूस्ट करना चाहते हैं, दैट वुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इन ऐप परचेजेस। कुछ इस तरह की डेवलपमेंट आ चुकी है। जैसे कि अगर आप एप्पल की गाइडलाइंस देखोगे, पॉलिसीज देखोगे, तो ये एप्पल की गाइडलाइन का डॉक्यूमेंट है। यहां पे वो पेमेंट की बात करते हैं, इन ऐप परचेस की बात करते हैं। इन ऐप परचेस क्या होगा, इन ऐप परचेसेस में जैसे कि आपने कोई सब्सक्रिप्शन खरीदा है, आपने कोई इन गेम करेंसी खरीदी, अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, आपकी लाइफ खत्म हो गई है, तो आपने लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ पैसा देकर कुछ लाइफ खरीदा है, दैट इज इन ऐप करेंसी। या फिर इन ऐप लाइफ गेम लेवल्स एक्सेस करने के लिए, प्रीमियम कंटेंट को एक्सेस करने के लिए ऐप के थ्रू अगर आपने लिया है, तो उसमें से एप्पल शेयर लेगा। इसी में उन्होंने एक बदलाव किया, उनकी नई गाइडलाइन आई है, जहां पे उन्होंने एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट एप्स में उन्होंने बात की है, अगर कोई बूस्ट कर रहा है, अपने पोस्ट को बूस्ट करने की बात करता है सोशल मीडिया के ऊपर, नाउ दैट वुड आल्सो भी कंसिडर्ड एज एन इन ऐप परचेस, और उसके अंदर से भी हमें रेवेन्यू चाहिए। कुछ इस तरह का एक बदलाव लाया है एप्पल ने, और इसी चीज को मेटा ने क्रिटिसाइज किया। अगर हम लोग समझेंगे ये एग्जैक्टली हुआ क्या, अभी भी जो मैंने आपको क्रिकबज़ का ऐड दिखा है, लेट मी जस्ट शो यू अगेन, राइट। जो क्रिकबज़ का ऐप था, इसमें हम लोगों ने ऐड देखी, देखिए यहाँ पे एक ऐड आया, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहाँ पे यू कैन सी क्रिकबज़ अनलॉक एड्स फ्री एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट। जब अब मैं उस पर क्लिक करूंगा और पेमेंट करूंगा, तो समझ लीजिए कि उसका रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा विद एप्पल। तो अभी भी वो लोग कहते हैं कि जो एड्स है, जो आपके कैंपेन्स है, ये सारी चीजों पे हम लोग अपना कमीशन नहीं ले रहे, लेकिन अगर कोई डिजिटल परचेज हो रहा है, अगर कोई इन ऐप परचेज हो रहा है, तो उस पर हमें कमीशन चाहिए। और उसी इन ऐप परचेज में उन्होंने ऐड किया है इस बूस्ट को, राइट। बूस्ट, अभी बूस्ट क्या है, आई एम क्वाइट श्योर कि बूस्ट आप जानते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम यूज किया है, फेसबुक यूज किया है, ट्विटर यूज किया है, या फिर कोई दूसरे ऐप्स यूज किया है, तो वहां पे आप एक अपने पोस्ट को बूस्ट कर सकते। जहां पे मैंने अपना अब पर्सनली यहाँ पे उदाहरण दिया है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंस कि समझ लीजिए कुछ इस तरह का एक पोस्ट है, यहां पे आपने देखा होगा बूस्ट पोस्ट करके। अगर आप इस बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे, तो उसके बाद इंस्टाग्राम क्या करेगा, इंस्टाग्राम आपको परचेस प्लान देगा कि इस पोस्ट को मुझे बूस्ट करना है, कि भाई बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, प्रोफाइल व्यूज जाने हैं, मुझे मैसेजेस आने हैं, यानी कि मेरे कंटेंट और भी ज्यादा लोगों तक रीच होना है। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे, तो क्या एग्जैक्टली मिलता है आपको इंस्टाग्राम पे, आप व्हेन यू क्लिक ऑन दिस दे विल गिव यू अ प्लान। आपको प्लान देंगे कि आपको कितने दिन पोस्ट को बूस्ट करना है, कितने लोगों तक रीच होना है, राइट। अगर आप हाईएस्ट मॉड्यूल पे चले जाओगे, 30 दिनों तक यूज करना है, सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो 30 दिनों का प्लान अप्रोक्सीमेटली $30,000 का होगा, राइट। $30,000 की बात कर रहा हूँ, $30,000 में आप इतने लोगों तक पहुंच सकते हो, द हाईएस्ट प्लान। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आप कितने भी दिन बूस्ट कर सकते हो, और आप पेमेंट करोगे किसे, आप पेमेंट करोगे इंस्टाग्राम को, ताकि आपकी रीच बढ़े। और अब ये जो पेमेंट होगी, इस पेमेंट में एप्पल पैसा पूछ रहा है। नाउ एप्पल इज आस्किंग दैट आई वांट रेवेन्यू आउट ऑफ दिस, कि ये जो आपने पोस्ट को बूस्ट किया जिससे आपको पैसा मिला है, उसमें भी मुझे शेयर चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू हियर, राइट। कि अभी जो मेटा कंपनी है, मेटा रन करता है व्हाट्सएप, फेसबुक। अब फेसबुक पे देखा होगा
पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे देखा होगा। तो ये जो बूस्ट का रेवेन्यू आएगा उसमें एप्पल मांग रहा है अपना शेयर। अब इट इज अकिन टू व्हाट, जैसे मैंने आपको अपना एंड्रॉयड फोन दिखाया, समझ लीजिए कि एंड्रॉयड पैसा मांग रहा है किसी इन ऐप परचेज के लिए, वही चीज अब एप्पल इज आस्किंग दैट फॉर द iOS। क्यों? क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहे हैं आईफोन में, iOS उनका है, ऐप स्टोर उनका है, तो आपका जो ऐप आ चुका है उस ऐप में से अगर कोई परचेस होगा, कोई बूस्ट परचेस होगी, तो उसमें मुझे रेवेन्यू चाहिए। दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट। अब एप्पल ने पहले भी, देखिए एप्पल की एक डबल वैल्यू हो चुकी है, ये तो अभी का बदलाव है जिसको मेटा ने क्रिटिसाइज किया है, और एप्पल ने अपनी पॉलिसीज में कुछ बदलाव लाया था, स्पेशली iOS 14 के साथ। जब से उनका iOS 14 आया है, iOS 14 की वजह से मेटा कंपनी को बहुत भारी नुकसान ऑलरेडी हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि उनके iOS 14, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 से iOS 14 आ चुका है। iOS 14 में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी, राइट, ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे ये पूरी जो कंपनीज है, जैसे फेसबुक हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, किस तरह चलते हैं? ये चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द यूजर, राइट। यानी कि यूजर का बिहेवियर क्या है, किस तरह से वो चीजों को कंज्यूम कर सकता है, इस पे आपको सजेशंस आएंगे। अब इसके लिए एप्पल ने, यू डू नो, एप्पल आईफोन में बहुत ज्यादा प्राइवेसी के ऊपर फोकस करता है। अगर आपने इनकी एड्स देखी होंगी, इनके एड्स का यूएसपी होता है कि हम प्राइवेसी को सबसे प्राइमेसी देते हैं। अब वहां पे उन्होंने एक ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी का नॉर्म लाया इन iOS 14, जहां पे अगर जो भी कंपनी, जैसे मेटा हो, टिकटॉक हो या फिर ट्विटर हो, अगर वो IFDA इस्तेमाल कर रहे हैं, आइडेंटिफायर्स फॉर एडवर्टाइजिंग। अब ये आइडेंटिफायर फॉर एडवर्टाइजिंग क्या होगा कि कोई भी चीज मैंने इस्तेमाल, जैसे मैंने अमेजन खोल दिया, अमेजन में आई हैव सर्च्ड फॉर समथिंग, से आई हैव सर्च फॉर दिस पेन, आपको इमीडिएटली वही ऐड दिखने लगेगा दूसरे ऐप्स में भी। तो अगर आप उस तरह की आइडेंटिफायर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको यूजर से परमिशन लेनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूजर। अब इसके चलते ऑलरेडी बहुत से लोगों ने परमिशन डिनाई की हुई थी, तो इसके चलते ये कहा जाता है कि ऑलरेडी मेटा का नुकसान हो चुका है अबाउट $10 बिलियन। तो ये तो एक डबल वैमी हो गई। एक तो इन्होंने, ये अच्छी चीज है वैसे, ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स लाई, अच्छी चीज है, उसकी वजह से नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरा है कि उनकी एड पॉलिसी से भी, उनके एड रेवेन्यू से भी अभी अंडरकट करने की कोशिश कर रहा है एप्पल। इसी के चलते देयर इज नाउ अ क्लैश और अ डिस्कोर्स ऑफ एप्पल वर्सेस द अदर बिग टेक कंपनीज। अब आप सोच रहे होंगे सर कितना ही पैसा बनता होगा, लेट्स ट्राई टू गेट एन एस्टिमेट, राइट। अगर हम लोग बात करें एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड की, देखिए एंड्रॉइड पे ये चीजें नहीं होती, राइट। एंड्रॉइड इज मोर लाइक एन ओपन सोर्स इटसेल्फ, राइट। तो एंड्रॉइड जो भी मोबाइल्स हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में आपको एंड्रॉइड मोबाइल्स मिलते हैं, तो इनके साथ ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप नंबर्स देखोगे एंड्रॉइड्स के, तो यू विल फाइंड इट इन इंडिया, यू विल फाइंड इट इन चाइना, द नंबर्स आर ह्यूज, राइट। इंडिया और चाइना में आपको मेजॉरिटी एंड्रॉइड ही मिलता है, तो यहां पे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी एप्पल कहां पे अंडरकट कर रहा है? इन द डेवलपिंग कंट्रीज। अगर आप एप्पल का शेयर देखोगे, 27% आईफोन का शेयर है वर्ल्ड मार्केट में। अगर 100 फोन है तो उसमें से 27 फोन आईफोन है, 72 एंड्रॉइड बेस्ड फोन है, और 1% दूसरे सॉफ्टवेयर पे जो काम करते हैं वो फोन है, राइट। तो कुछ इस तरह का मार्केट शेयर है। 27% भी बहुत हाई हो जाता है। 27% इट इज नॉट अ लेस अमाउंट, और स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज, अगर आप पार्डन मी, स्पेशली इन द डेवलप कंट्रीज में अगर आप देखें, यहाँ पे शेयर, आईफोन बहुत इस्तेमाल होता है वहां पे, आईफोन या फिर iOS यूज होता है, तो उसका अभी एड रेवेन्यू इट विल बी ह्यूज फॉर एप्पल। अब इसी के चलते ये क्रिटिसिज्म हो रही है। मेटा इज क्रिटिसाइजिंग दैट दे आर यूजिंग देयर मोनोपोली, क्योंकि देखिए अब एप्पल जो है ओपन सोर्स तो नहीं है, एप्पल अपना जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स तो नहीं करता, वो खुद ही उसको रखते हैं, राइट। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी डेवलपमेंट है, तो इसीलिए अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो, इट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज, मैंने समझ लिया डेवलप किया, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो, मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर आप कुछ बेचना चाहते हो तो मुझे उसका शेयर चाहिए, और काफी ज्यादा शेयर भी उनका बढ़ चुका है। दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। अब इसके ऊपर देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होगी। अगर हम लोग बात करें व्हाट नेक्स्ट, ऑल्दो मेटा सेड दे आर अनहैप्पी विथ एप्पल, लेकिन अभी तक फॉर्मली कोई कंप्लेंट या फिर फॉर्मली कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, जैसे कि एंटी कॉम्पिटिटिव कोई कंप्लेन हो गई या फिर एंटी ट्रस्ट कोई कंप्लेंट हो गई, ऐसे अभी तक हुई नहीं है अगेंस्ट एप्पल, राइट। लेकिन अगर हम लोग बात करें आगे आने वाले समय में कुछ इस तरह की लीगल क्लैश हो सकती है बिटवीन एप्पल एंड द अदर बिग टेक कंपनीज, बट अल्टीमेटली इन सभी चीजों को सफरर कौन होगा? सभी कैपिटलिस्ट, राइट। दे आर ऑल इंडस्ट्रीज, दे आर ऑल बिग कंपनीज, जैसे एप्पल हो, मेटा हो, टिकटॉक हो,
आपके ट्विटर हो, सभी लोग, क्या है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज रन हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर समझ लीजिए अभी मेटा एड रेवेन्यू अगर मैं बूस्ट करूंगा तो मुझे अभी बूस्ट का पैसा समझ लीजिए 10 रुपए देने की जरूरत थी। अभी मेटा बस उसको क्या कर देगा, अभी उसको 20 कर देगा और आप उसमें से शेयर दे देगा एप्पल को। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हु विल बी द अल्टीमेट सफरर? एज द कैपिटलिस्ट लॉजिक गोज, they are going to transfer this added burden ultimately on the audience itself। अगर आपको चाहिए तो आप महंगे दर पे खरीदिए, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। That's the basic understanding। क्योंकि अभी Apple is undercutting Meta, Meta would ultimately pass on that burden to the consumers or to the audience itself। So ultimate sufferers would be the consumers, would be the audience। यानी कि इस पूरे डिस्कशन का एक सार निकलता है। सार ये है कि अगर आप अपना पोस्ट बूस्ट करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे तो उसके दाम जल्दी ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी एप्पल भी उसमें से शेयर लेगा तो मेटा प्राइसेस बढ़ाएगा। दैट्स द बेसिक लॉजिक, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर इशू हियर कि कैसे एप्पल ने अपनी एड पॉलिसी को बदला, किस तरह की फ्लिप फ्लॉप थी। पहले उन्होंने कहा कि हम शेयर नहीं करेंगे, उसके बाद उन्होंने पॉलिसीज बदली। अब इसकी वजह से क्या होगा इसको तो हम लोग वेट करेंगे। जब भी कोई कंप्लेंट होगी, जब भी कोई एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू होगी तो विल डिस्कस दैट अगेन। बट आई होप यू हैव गॉटन हियर एन आइडिया अबाउट द कैपिटलिस्ट मॉडल विच रन्स ऑन द प्रॉफिट। यू हैव गॉटन आइडिया हियर कि किस तरह से गाइडलाइंस, किस तरह से पॉलिसीज बदलती है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिनारियो। एप्पल ने वही किया है। दैट इज द बेसिक मैकियावेलियन प्लॉट। अगर इस पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू डू नो दैट अगर आपको ये पसंद आए यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल with the ID @RahulSai222। Thank you for watching this video. Jai Hind। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।